पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध हमारा पूर्व जन्म का बैर है। अरे बैर है तो मिटाने लायक है भगवान के चरणों में। इनका पूर्व जन्म का बैर है। अरे पहले मुनराज होते थे, भक्त का ज्ञान करा करके बैर विरोध मिटा देते हैं। अरे ये तो समझ लो ये बैर विरोध मिथ्या है। ये बैर बढ़ाने लायक नहीं है, बैर मिटाने लायक है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। एक ओर का बैर देख लो, भव भव में दुख दाता है। एक ओर का बैर देख लो, भव भव में दुख दाता है। और कहीं दो तरफा हो गया फिर क्या पूछना। सत्य घोष का पुरोहित का भी देखना, एक ओर का ही बैर था राजा से। राजा ने तो न्याय किया था, भाई अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य है, उसने दंड दिया। और सो भी पुरोहित से पूछ करके ही दिया, कहो भाई क्या दंड देना चाहिए। और तो भी ऐसा बैर बांधा कि कहां तक चला गया, संजयंत मुनिराज तक। एक ओर का बैर देख लो, भव भव में दुख दाता है। एक ओर का बैर देख लो, भव भव में दुख दाता है। क्षमा भाव और सहनशीलता से ही क्लेश नसाता है। क्षमा भाव और सहनशीलता से ही प्रभु वर का ही करो अनुसरण, मंगल अवसर आया है। प्रभु वर का ही करो अनुकरण, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, मंगल अवसर आया है। मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, जिनवर का सम्यक चरित्र यह उत्तम शिक्षा देता है। जिनवर का उत्तम चरित्र, जिनवर का सम्यक चरित्र यह उत्तम शिक्षा देता है। जिनवर का सम्यक चरित्र यह उत्तम शिक्षा देता है। सम्यक भेद विज्ञान जगाता, मोह तिमिर हर लेता है।
जगाता मोह मिल देखा है। प्रभु की चरण शरण में आओ, उत्तम अवसर आया है। प्रभु की चरण शरण में आओ, उत्तम अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो। मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है। पैर विशोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। पैर विशोध विसर्जन कर लो, जिनवर ही परम वैद्य हैं भव का रोग मिटाने को। जिनवर ही परम वैद्य हैं भव का रोग मिटाने को। रत्नत्रय ही परम औषधि शुद्ध स्वास्थ्य प्रगटाने को। रत्नत्रय ही परम औषधि शुद्ध स्वास्थ्य प्रगटाने को। जिन उपदेश हृदय में लाओ, मंगल अवसर आया है। उपदेश हृदय में लाओ, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। बैर विरोध विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो। भक्ति कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो। मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है। विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। विसर्जन कर लो, मंगल अवसर आया है। सब प्रकार अवसर है आया, सब प्रकार अवसर है आया। बोलो भाई, सब प्रकार आया। कैसे आया है? हाँ, मनुष्य तो पर्याय मिल गई, संगी पंचेंद्री समझने की शक्ति मिल गई, और देवशास गुरु मिल गए, और इतना टाइम मिल गया जो यहाँ आके बैठ गए। हाँ, टाइम कहाँ है आज की लगन? इतना टाइम मिल गया जो यहाँ आके बैठ गए, और सुनने का अवसर भी मिल गया। और एक बात और बता भाई, ये अच्छी भी लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पाप उदय जब जानिए जिनवाणी न सुहा, सर्प डसो जब जानिए रुचिकर नीम चबा। सर्प डसे को नीम अच्छा लगता है, ऐसे इस मोह के तीव्र उदय वाले जीव को, पाप के उदय वाले जीव को व्यसन अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छे लगते। सवेरे से जाकर वहां बैठ गए ताश की अड्डा, बस बैठे, रोटी खाने तक की सुध नहीं। पहले भी कह चुके भैया, बहुत बुरा असर होता है और बहुत बुरा पाप बंद होता है। ये ताश के अड्डे बंद कर दो जहां भी लगते हो, न खुद लगने दो, न बैठाओ और न उनको देखने जाओ।
बहुत खराब चीज है, अपनी प्रतिष्ठा के बहुत विपरीत है। ताश के अड्डे पर कौन बैठेगा? बीड़ी बारे, गुटखा बारे, तुम्हारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, वे धीरे धीरे सीख जाएंगे, उनसे कुछ मना नहीं कर पाओगे, आपका धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। जब विषय कषायों का त्याग होता है तब मन लगता है धर्म ध्यान में। बहुत ज्यादा गर्मी हो, पानी ज्यादा थोड़ा सा बरसे एकदम सूख जाता है, लौ और निकलती है। ऐसे ही कषाय तीव्र हो और थोड़ा बहुत सुनने को मिले, हाओ ठीक है, सब हम जानते हैं कि मंदिर जाए वन ने का कर लो, पूजा करे वन ने का कर लो, ये सास सुन सुन सास बढ़ गए का होगा? अरे रे लो और निकल रही है, लो और निकल रही है। भैया ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सुनो। बहुत भाग्य से जिन शासन मिला है, बहुत भाग्य से जिन शासन मिला है। सब प्रकार से अवसर माने 6 उपलब्धि हो गई, आपको समझने की शक्ति हो गई और विशुद्धि भी है, जो समझने की जिज्ञासा भी लगी। चलो 2 शब्द सुनेंगे, ये अच्छी बात है और देशना भी मिल गई है। अब क्या करना है, 3/5 हो गए, 5 लब्धियों में 3 हो गई, 3/5। अब क्या होना है? प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, सोई सम्यक दर्शन पास। प्रायोगिक लब्धि माने उसका प्रयोग करो, उसका अंतरंग में खूब विचार करो। तब तक विचार करो जब तक हमारा बैर विरोध विसर्जन न हो जाए, तब तक विचार करो जब तक हमारे अंदर में क्षमा और सहनशीलता न आ जाए, तब तक विचार करो जब तक हमारे जीवन में रत्नत्रय प्रकट न हो जाए, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। सब प्रकार अवसर आया है, चूक न जाना है भाई। सब प्रकार अवसर आया है, चूक न जाना है भाई। और आत्म हित की करो प्रतिज्ञा, प्रभु साक्षी में सुखदाई। आत्म हित की करो प्रतिज्ञा, प्रभु साक्षी में सुखदाई। हे भगवान, जिस प्रकार आपने अपना कल्याण किया है, जगत के कल्याण का मार्ग बताया है, इसी मार्ग पर चलकर हम भी अपना कल्याण करेंगे। ये जीवन सफल करने के लिए है, पूरा करने के लिए तो कौन करे, पूरा तो हो ही रहा है। शीश नवाओ श्रद्धा लाओ, मंगल अवसर आया है। शीश नवाओ श्रद्धा लाओ, मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है, हाँ मंगल अवसर आया है। मंगल अवसर आया है, हाँ मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। पार्थ प्रभु की भक्ति कर लो, मंगल अवसर आया है। भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय करने लायक है, न कर पाओ तो कराने लायक है और अनुमोदना करने लायक है। और पाप के काम तो न करने लायक है, न कराने लायक है, न अनुमोदना करने लायक है। ये तो बिना पढ़े लोग भी कह देते भैया जय संग जाओ। ध्यान रखना, हमारे हर परिणाम से बंधने वाला कर्म भी संग जाएगा। जो पाप का परिणाम है उससे जो कर्म बंधे वे भी संग जाएंगे, लेकिन वे दुखी करेंगे, भव भव में दुखी करेंगे। कमठ का जीव कौन से भव में सुखी हुआ?
विचार करो, मरभूति ने उसकी कैसी दुष्प्रवृत्ति करी स्त्री के साथ में, खोटा व्यवहार, कुशील, और तो अभी क्षमा कर दिया, तो अभी ध्यान नहीं दिया, चलो भैया है कोई बात नहीं, इससे ज्यादा क्षमा क्या होगी। लेकिन ये क्षमा नहीं थी पार्श प्रभु की, ध्यान रखना। मरभूति की ये क्षमा नहीं थी, क्या था, मोह था। भैया काय का भाई, काय का भाई, अरे हमें धर्म मार्ग में लगावे वो हमारा भाई है, धर्म मार्ग में बढ़ावे वो हमारा भाई है। काय का भाई जो ऐसी दुष्प्रवृत्ति कर रहा है। ये क्षमा नहीं थी मरभूति की, ये मोह था। क्षमा क्यों नहीं थी, सम्यक दर्शन तो था ही नहीं। क्षमा तो तब होती है जब सम्यक दर्शन हो। हाथी के पर्याय से फिर क्षमा आ गई, हाथी के पर्याय में उसको क्षमा भाव आ गया, फिर बस मोह नहीं, क्षमा 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 क्षमा। मरभूति का जीव हाथी की पर्याय के बाद कौन सी पर्याय में दुखी हुआ। मोह में दुख होता है, क्रोध में दुख होता है, मोह से दुख होता है, बढ़ता है, क्रोध से दुख बढ़ता है। क्षमा से सुख होता है, क्षमा से सुख बढ़ता है। मरभूति को बताओ कौन सी पर्याय में दुख हुआ, किसी पर्याय में नहीं। और कमठ भाव भाव में दुखी होता रहा, भाव भाव में दुखी होता रहा। अंतिम पर्याय में भी जब पार्श्वनाथ भगवान अपने आनंद में मगन मुनि अवस्था में, और उसका विमान रुक गया तो दुखी हुआ। मेरा विमान किसने रोका, अरे स्वयं रुका है। किस लिए रुका है, वंदना करने के लिए। काय के लिए रुका है, जहां महापुरुष विराजते हैं, परम पुरुष विराजते हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं, वहां विमान आदि भी रुक जाते हैं। आओ और वंदना करो। अचेतन भी ये शिक्षा दे रहा, संकेत कर रहा, आओ आओ। आपको जिन मंदिर दर्शन में से याद हो तो बताओ। ये ध्वजा भी बुला रही है, आओ आओ। ये ध्वजा भी बुला रही है, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, आकर भवताप मिटाओ। यहाँ खुद ही भाव बदलते, सब बहुविध पुण्य सो करते। कोई जिन पूजे सुंदर स्तोत्र उचारे, धुन गगन माह बुझारे। कोई सो पूजन करके, कोई ध्यान प्रभु का धर के। जबकि सब सुध बुध खोते, निज सुख में मग्न सो होते। जहाँ शास्त्र सभा है होती, जिससे मिथ्या मत भक्ति। हे सुखे अभिलाषी जीवो, तुम्हें सुख चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा। एक ही एजेंसी है यहाँ की, एक ही है, एक ही, बस यही मिलेगा। जिन जिनको सुख का मार्ग मिला है यही मिला है, और कहीं सुख का मार्ग नहीं मिलने वाला। अब श्री जिनवर की शरण में आओ, मंग निर्मल तत्व ज्ञान प्रगटाओ और शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ। कहीं शरण है। विचार करो, मरभूति किसी पर्याय में दुखी नहीं हुआ, लेकिन मरभूति की पर्याय में दुखी हुआ। क्यों, मोह के वशीभूत होकर के पहुंचा। राजा ने कहा भैया वो दुष्ट प्रकृति का है, उसके पास मत जाओ, मध्यस्थ भाव रखो, तुम अपना काम करो। वो नहीं मानेगा, अभी नहीं हमें मिले आंदे। और वो जाकर के पहुंचा। उस समय किस समय पहुंचा, क्यों नमन मालूम है किस समय पहुंचा? ये समय वह जाकर के तपस्वी हो गया था, और ऐसे शिला हाथ में लेकर के ऐसे तपस्या कर रहा था। चित्र देखा हुआ, ऐसी शिला लेकर। और वो पहुंचा, भैया ये दुष्ट यहां भी आ गया, हमारी बातें कहेगा और हमको यहां भी दुखी करेगा, बदनाम करेगा। वहां नहीं रहने दिया, यहां भी नहीं रहने दिया, यहां आ गया। उल्टा उल्टा सोचा। उल्टे विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। उल्टे विचार मत करो।
उल्टे विचार करने वालों से असंगी श्रेष्ठ है। असंगी उतना पाप नहीं बांधेंगे जितना उल्टा विचार। जैसे आपको भूख लगी है और भोजन नहीं मिला तो उतना नुकसान नहीं होगा, और कहीं जहरीला भोजन कर लिया तो क्या होगा? कोई बीमार है, अगर इलाज नहीं हो पाया तो इतना नुकसान नहीं है, और उल्टा इलाज हो गया तो क्या होगा? रोग बढ़ जाए। उल्टा विचार कभी मत करना। हमारा ही उदय है, इस परिणति का ऐसा ही योग है, इस वस्तु का ऐसा ही भवितव्य है। भवितव्य का विचार करके समता रखना। यानी कल आज ही की चर्चा थी, ये बोले संसार है, हमने कहा संसार है इतना ही पर्याप्त नहीं समझना, संसार असार है, ग्रहण करने लायक नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है, संसार की बातें सुनने लायक नहीं है, संसार के विषय भोगने लायक नहीं है। संसार है परंतु असार है। संसार है, ऐसे ही चलता है, चलने दो। तुम उधर लक्ष्य मत करो, उधर का ध्यान मत दो, तुम इधर ध्यान लगाओ, अपना उपयोग इधर लगाओ। ये संसार है, संसार इतना संसार अकेला संसार नहीं, जो वस्तु होती है उसका स्वरूप तो संसार। तो संसार असार है, संसार असरण है, संसार दुखमय है। क्यों क्या पढ़ रहे हम? क्या पढ़ रहे हैं? 12 भावना। संसार अनित्य है। बोलो कोई अमर है संसार में? कोई अवस्था ऐसी बनी है जहां बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी थी वहां खंडर हो गए, और जहां जंगल थे वहां कॉलोनी बस गई, मंदिर बन गए, ऑफिस बन गए, यानी क्या क्या बन गए। संसार असार है, लुट पुलट होता है। संसार अनित्य है, असरण है, कोई शरण नहीं है। धर्म है, धर्म ही शरण होगा आपको, कोई शरण नहीं। और दुखमय है, संसार भावना हो गई। आगे बोलो, इस दुख को अकेले ही भोगना होगा, ध्यान रखना, कोई संग नहीं है। एकत्व भावना आ गई, ये संसार अकेले ही भोगा का दुख, अकेले ही भोगा है। संसार में और मोक्ष में जीव अकेला है। और सुनो, ये संसार एक में नहीं है, संसार एक में नहीं है, संसार अनेक में होता है। अनेक के लक्ष्य से होता है, एक से नहीं होता। बताओ, आत्मा में संसार एक में कोई एक का संसार होता है? अरे संसार माने तुम गृहस्थी समझ लो, रामदगन तो अकेले की होती है। अकेले लड़के को गृहस्थ कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? जब उसका विवाह हो गया, 2 हो गए, तो संसार खड़ा हो गया। 2 से 3 भाई, 3 से 4 भाई, और फिर जी मकान, जी दुकान, जी मकान, जी दुकान, जी बढ़ता गया, संसार बढ़ गया। संसार अकेले में होता, एक में होता है, अकेले का नहीं होता संसार। सदा अपने को अकेला देखो, आपका संसार मिट जाएगा। और अकेला नहीं देखोगे, जिन जिन को अपना मानोगे, तो ही संसार बढ़ता जाएगा। मोह बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। कसाएं बढ़ती हैं तो संसार बढ़ता है, और कसाएं मिटती हैं तो संसार मिटता है। भगवंतों के चरणों में संसार मिटता है। भगवंतों से दूर रहने पर संसार बढ़ता है। संसार बढ़ने का मतलब है दुख बढ़ना। विचार करो, संसार है, इतना काम पर्याप्त नहीं। आत्मा है, अरे आत्मा नहीं, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा प्रभुतामय है, और वो आत्मा में ही हूं। ये पुद्गल है। अरे पुद्गल है, इतना कहने से थोड़ी काम चलेगा, है? ये पुद्गल है। अरे पुद्गल है माने ये मोह करने लायक नहीं है, अपना मानने लायक नहीं, ये विनाशिक है, ये फूटता है और गलता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। समझ में आया ना? अकेला है ये जीव, संसार में भी अकेला है, और मोक्ष मार्ग में भी अकेले चलना होगा। तो तुम चलो, ऐसे कभी मत करना घर में कि तुम चलो, तुम्हें आने हुए आ जाइयो, हम जे चले। तो तुम मंदिर में आए पाओ, पूजा का वह स्वाध्याय में आए पाओ, और तुमने कही तुम चलो, चल रहे आगो निकल जाए तो ना। जिस पहाड़ पर
अकेले चलना ही मुश्किल होता है, उस पहाड़ पर वजन लेकर के कौन चल सकता है? ऐसे जिस मोक्ष मार्ग में अकेले चलना ही पुरुषार्थ साध्य है, उस मोक्ष मार्ग में मोह लेकर के, संग लेकर कैसे चलोगे तुम? सबको संग चलो तो अभी अकेले चलो, एकला चलो रे। तो संसार कैसा है समझ में आया ना? अनित्य है, असरण है, दुखमय है। संसार में भी जीव अकेला है, संगी साथी दिखाई देते हैं, लेकिन ये संगी साथी नहीं है, संयोग है, इनका वियोग है, साथ नहीं दे सकते। तो मरभूति का जीव कभी दुखी नहीं हुआ, पार्श्वनाथ का जीव कभी दुखी नहीं हुआ, और कमर का जीव उस समय भी दुखी हुआ जिस समय ऐसे विराजमान थे परम सुखी, जिनके दर्शन करके त्रियंची भी शांत हो जाएं, और कमर शांत नहीं हुआ। वो विमान काय के लिए रुका? वंदना करने के लिए, और उसको उल्टा उल्टा सूझा। इसने हमारा विमान कील दिया है। यशोधर मुंडाज को देख करके सैनिक को भी यही भाव हुए थे, इसने हमारे कुत्तों को कील दिया है। हम देखते हैं, तो क्या देखेगा भैया? सबसे पहले देखने लायक अपना स्वरूप है, अपना देख। और देखने लायक है तो आगम को देखो। ये तुम्हारा भाव महा दुख का कारण है, अनंत भाव में दुख का कारण बनेगा तुम्हारे लिए। कमठ का जीव भी आत्मकल्याण कर गया इन भगवंतों के चरणों में। ये वीतराग की महिमा है, ये परमेश्वर की महिमा है। यहाँ आकर के कोई भी मोही नहीं रह पाता। ये बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।